गुड इवनिंग टू ऑल। स्वागत है तुहाडा सब दा अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लर्न माइल दे विच। किवें हो जी सारे? उम्मीद करदी कि तुहानूं वधिया उम्मीद करदी कि सारे वधिया होगे। और लाइक शेयर सबसक्राइब अगर नहीं किया तो प्लीज़ साडे चैनल नूं लाइक शेयर सबसक्राइब कर दो। अज दी वीडियो स्पैशली तुहाडे वास्ते बनाई है, कुछ इंपॉर्टेंट मतलब तुहानूं दस्सण वास्ते ऑब्जैक्शन लिस्ट बारे। हालांकि ये ते मैं पहलां ही 2-3 वीडियोज़ बना चुकी हाँ, लेकिन मैं मतलब अज थोड़ी लेट भी होगी, ठीक है। लेकिन देखना ना भुल्लियो, ठीक है। ऑब्जैक्शन लिस्ट विच थोड़ी किहड़ी ऑब्जैक्शनस आ सकती हैं, मतलब ये 1600 के करीब ऑब्जैक्शन लिस्ट दे विच नेम सी, ठीक है। तो हुण मैं तुहानूं दसूँगी जिहड़ी ETT दी पहलां वाली असामियां सी, ETT 4500 असामियां जो लास्ट टाइम फिल होईयां सी, मतलब लास्ट टाइम जो भी 5 साल पहलां जिहड़ी भी ETT दी भर्ती पूरी हुई सी, उहदे विच देखो कई यूट्यूब ते कहंदे कि ऑब्जैक्शन लिस्ट हुंदी नहीं, इदां दा कोई चीज़ नहीं हुंदी। एवें नहीं हुंदा, देख लो प्रूफ नाल मैं तुहानूं कह रही हाँ कि देखो साइट ते भी पिया होया है कि किद्दां दे जिहड़े मैं पहलां भी तुहानूं PDF दिखाई हुई है, जिहदे विच मैं तुहानूं दिखाया भी किस तरह दीयां ऑब्जैक्शन लग सकदियां, जिहदे वास्ते तुहानूं टाइम बहुत थोड़ा मिलेगा, मतलब 1 वीक का टाइम मिलेगा इन्हां नूं सही करन वास्ते, ठीक है। ये एवें नहीं हुंदा कि ऑब्जैक्शन लिस्ट आ गई मतलब तुहानूं बाहर कढ़ता, इदां दी कोई चीज़ नहीं है। तुसीं इहनूं सही करवा सकदे हो। जिवें मैं तुहानूं दिखा सकती ETT डिग्री इज़ नॉट अटैचड, मतलब जो भी तुसीं डॉकूमेंट वेरीफाई करवा के आए हो उहदे विच तुसीं ETT डिग्री ही नहीं अटैच की। SC सर्टिफिकेट इज़ ऑफ हसबैंड्स नेम, जो SC सर्टिफिकेट है वो हसबैंड के नेम ते है, ठीक है। जो उन्होंने थोड़े विच मतलब की है रिमार्क्स बाय स्क्रूटनी कमेटी जिहड़ी हुंदी है उन्होंने किहदे नेम ते की ऑब्जैक्शन पाई है। ओनली ETT DMC अटैच्ड नॉट सर्टिफिकेट, जो थोड़ा ETT का सर्टिफिकेट आंदा है वो नहीं अटैच। कईयां दा देखो आ जिहड़ी चीज़ हुंदी है मतलब उन्होंने कोर्ट केस हुंदा है, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट मतलब थोड़े हसबैंड का नहीं हुंदा, थोड़े फादर का ही चलेगा। SC सर्टिफिकेट भी थोड़े फादर का चलेगा, थोड़े हसबैंड का नहीं चलेगा। एक गल याद रखियो, ठीक है। तुसीं ये देखो एक कैंडीडेट बिलोंग्स टू OBC कैटेगरी, तुसीं OBC कैटेगरी दे हो बट अपलाई मतलब तुसीं जनरल कोटे दे विच जिहड़े अपलाई कीता है हैड पास टैट इन OBC कैटेगरी, तो उस उन्ने मार्क्स थोड़े जिहड़े हैगे टैट दे मतलब जिहड़े टैट दा एग्जाम है वो तुसीं OBC कैटेगरी दे विच ही देखो। तुसीं कोटे दा खुद ब खुद देखो किते यूज़ कर रहे हो किते नहीं कर रहे। हुण तुसीं जिहड़े 66-35 भर्ती है, कुछ तो जनरल वास्ते भी तो छड्डो, तुसीं अपने अपने कोटे दे विच तो जॉब लैंदे नहीं हैगे, ते जिहड़ा पूरे दा पूरा ओपन कोटा है उहनूं सारा मतलब जिहड़े जरनल है उन्होंने तो मिलता ही नहीं, तो बाकी जिहड़े कैंडीडेट्स होंगे बाकी कैटेगरी के वो सारे आके उन्होंने फिल करते। लेकिन एक गल याद रखो कि ऐदा नुकसान जिहड़ा है जनरल वालियां दा हुंदा, ठीक है। हुण जे देखो इत्थे भी यही गल है कि OBC कैटेगरी दे विच कैंडीडेट है लेकिन उन्हें जनरल कैटेगरी दे विच अपलाई किया है, तो उन्हें टैट है जिहड़ा OBC कैटेगरी, देखो किड्डी वड्डी मिसटेक है ये, तो उन्होंने सही करवानी पऊगी। कैंडीडेट ने सिर्फ फस्ट ईयर किया, सैकेंड ईयर हजे उहदा चल रहा है। ये जो इस देखो कैंडीडेट हैज़ डन ETT फस्ट ईयर एंड अपीयर्स इन सैकेंड ईयर, उस सैकेंड ईयर दे विच हजे हैगा। B.Ed पास है कैंडीडेट्स की, B.Ed पास है तो उन्होंने भी ऑब्जैक्शन लगी। देखो उदों उनके टाइम के B.Ed जी पिछली भर्ती से उन्होंने ऑब्जैक्शनस कढ़ियाँ बहुत ज़्यादा, जिहदे विच उन्होंने B.Ed जी है कही है भी कैंडीडेट्स की B.Ed की हुई है, ETT नहीं की हुई, ठीक है। उस तो बाद ही ये केस जो मुद्दा जो बनया ETT वर्सस B.Ed का, ठीक है। आ जिहड़ा इन्होंने दस्सिया ETT यूनीवर्सिटी नेम ये मैनू कन्फ्यूजन है हाले, ये पता नहीं किस तरह की इन्होंने लगा रखी है। ऐदा देखो भी B.Ed की है लेकिन ETT नहीं की। हुण आ देखो हैंडीकैप्ड ऑर्थो वाले कोटे दे विच एक जने ने फिल किया है सुरिंदर कुमार, लेकिन वो डिसेबिलिटी है ही नहीं, मतलब वो 35% डिसेबिलिटी है, 40% नहीं है, तो वो भी एक बहुत वड्डा मतलब की है ऑब्जैक्शन है। देखो मदर्स नेम मिसमैच्ड ऑन रजिस्ट्रेशन फॉर्म संतोष कुमारी एंड ऑन ETT DMC नगिंदर कौर, देखो नजिंदर कौर जो भी है, तो वो देखो मदर्स नेम उत्थे कुछ हो रहा है तो ETT DMC तो कुछ हो रहा है, तो इदां दी बहुत वड्डी मिसटेक है। टैट रोल नंबर इज़ नॉट इन गैजेट सो नोट वेरीफाई। आ देखो फिर उही उन्हें अपलाई किया जनरल कैटेगरी दे विच, लेकिन टैट उन्हें जो OBC कैटेगरी दे विच उन्हें 82 मार्क्स जोड़े है OBC वालों चाहिए होंगे, आई थिंक 84, तो SC वालों 82 चाहिए होंगे।
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਟੈਟ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕਸ ਘੱਟ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਟੇ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੌਬ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਓਪਨ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ETT ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ PDF ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੂੰਗੀ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਟਸ 'ਤੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ PDF ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੇ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ B.Ed ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖੀਆਂ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਜਨ B.Ed, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨੰਬਰ ਗਲਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈਆਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪੀਅਰਿੰਗ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਰਸ ETT ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਅਪੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਗੇ। B.Ed ਵਾਲੇ ਦੇਖੋ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ B.Ed ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੋਚੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੇਕੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਰਿਟ ਡਾਊਨ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਪੈਲਿੰਗ ਐਰਰ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਮਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕੁਛ ਹੋਰ ਲਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ETT ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਲਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ +2 ETT ਦੇ ਵੇਲੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ PS ਟੈਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋਬ ਦੀ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਓਪਨ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਿਸਟੇਕ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨਸ ਆਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ PDF ਦਿਖਾਊਂਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ 2-3 ਪੇਜ ਹੀ ਦਿਖਾਏ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੋ ਥਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨਸ ਆ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੋ ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਲਰਨ ਮਾਈਲ ਸਾਈਨਿੰਗ ਆਫ, ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ।